जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। विजया एकादशी व्रत करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। विजया एकादशी जीवन में विजय दिलाने वाली होती है। अगर हम विजया एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन की हर समस्या से हमें मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। विजया एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जिसे करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ विजया एकादशी व्रत की कथा क्या है। आज के दिन हमें श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है, लेकिन कौन सा विशेष उपाय करना है जिससे हमारे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, हर प्रकार की समस्या दूर हो और हमारी जो भी मनोकामना हो, चाहे कोई भी मनोकामना हो, इस उपाय से पूर्ण हो जाए। ऐसा अचूक उपाय मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। विजया एकादशी व्रत की जो कथा है, इसके श्रवण मात्र से ही सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों कथा को पूरा जरूर सुने, कभी भी कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण मात्र से, इसके पठन मात्र से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनवाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और उसके ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर
दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार से बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये है विजया एकादशी व्रत की कथा। अब जानते हैं कि विजया एकादशी का व्रत कब है और पारण का शुभ समय क्या है। विजया एकादशी का व्रत है 9 मार्च दिन मंगलवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 मार्च की दोपहर में 3:44 पर और समाप्त हो रही है 9 मार्च को दोपहर में ही 3:02 पर। तो इस तरह से एकादशी का जो व्रत करना है वो 9 मार्च मंगलवार के दिन करना है, क्योंकि इस दिन हमें उदया तिथि मिल रही है और इसी दिन ये व्रत किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त है 10 मार्च को प्रातःकाल 6:37 से 8:59 तक। तो इस समय में आप व्रत करें और पारण का शुभ मुहूर्त जो है इसी समय में आपको पारण करना होता है। पारण का समय बीतने के बाद पारण करने का कोई फल व्रत का प्राप्त नहीं होता है, इसलिए पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको विधिवत करनी चाहिए। गाय के दूध में केसर मिलाकर श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा आपके पास है, चाहे शालिग्राम हो या विष्णु भगवान की ही कोई मूर्ति या प्रतिमा आपके पास हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, इनका आप अभिषेक करें गाय के दूध से केसर मिलाकर और इनकी विधिवत पूजा करें। पीले फूल, दीप, धूप नैवेद्य अर्पित करें, उनको पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और इस तरह से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। इस बार क्योंकि मंगलवार के दिन है एकादशी की तिथि, विजया एकादशी की, और सभी क्षेत्रों में विजय दिलाने के लिए हनुमान जी की भी पूजा आज आपको करनी चाहिए। आज आप हनुमान मंदिर में जाएं और वहां जाकर भगवान हनुमान जी की आरती करें। लौंग और कपूर से आरती करें। वहां शुद्ध घी का दीपक आप चाहें तो जला सकते हैं। बूंदी के लड्डू भगवान को बहुत प्रिय है हनुमान जी को, तो वहां जरूर अर्पित करें। संभव हो तो आप एक लाल ध्वजा लेकर जाएं, लाल झंडा, और जिस पर श्री राम लिखा हो, तो वो आप हनुमान जी को अगर अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। समाज में, परिवार में, हर तरफ आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन आपको तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पास आपको शुद्ध घी का दिया शाम को जलाना है। सुबह जल नहीं देना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है निर्जल, तो इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता। लेकिन आपको शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाना है, परिक्रमा करनी है उनकी 11। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर लें या तुलसी नामाष्टक का पाठ कर लें। इस तरह से पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जब करते हैं तो तुलसी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज आपको विशेष क्या उपाय करना है जो आपको हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेगा। आपकी कोई भी कामना हो, जब आप सुबह भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, पूजा में आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। याद रखें, तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, तो एकादशी से पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। 5 पत्ते तुलसी के आपको लेने हैं और तुलसी के पत्तों पर आपको हल्दी से टीका लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें और इन पत्तों को भगवान श्री हरि को अर्पित करें। 5 पत्तों पर हल्दी का टीका लगाकर आप अर्पित करें। ये 5 पत्ते आपके जीवन से हर दुर्भाग्य को दूर करेंगे। आपकी जो भी कामना हो इस व्रत को करने की, या इस समय में आप जिस भी परेशानी से घिरे हों, जिस भी कामना को आप पूर्ण करना चाहते हैं, बहुत समय से आपकी कोई विशेष कामना अधूरी है, तो आज आप इस उपाय को करके देखें। चमत्कारी है ये तुलसी के 5 पत्तों का उपाय और आपको शीघ्र ही आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं इस उपाय को करने से। तुलसी के 5 पत्तों पर हल्दी का टीका लगाकर आपको भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, अपनी कामना बोलनी है और उसके बाद आपको आज पूरे दिन व्रत है तो व्रत करें और पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान रखें, उनके मंत्रों का, उनके नाम का स्मरण करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस तरह से आज आपको करना है। गीता का पाठ भी आप कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ। आज पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित भाव से बिताएं। किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी की भी निंदा ना करें और सात्विक रहें, विचारों से भी, मन से भी, और पूरे जीवन में आपको सात्विक विचारों के साथ ही रहना चाहिए। इससे हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।